मोबाइल रिपेयरिंग की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की सभी चीज़ों के बारे में आप लोगों को मैं बताऊंगा। और स्टेप बाय स्टेप हमारा जो टॉपिक है वो चलेगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा मोबाइल का बेसिक इलेक्ट्रॉनिक चैप्टर फर्स्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे एटम और एटम से बनने वाले स्ट्रक्चर को। तो दोस्तों हमारे आसपास पाई जाने वाली जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे टेबल, फैन, कुर्सी, मोबाइल, लैपटॉप, इन सभी चीज़ों का निर्माण एटम से हुआ है। और एटम तीन चीज़ों से मिलकर बना है: इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इन तीन चीज़ों से मिलकर एक एटम का निर्माण होता है। दोस्तों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक समूह में पाए जाते हैं और इन समूहों को बोला जाता है न्यूक्लियस। और जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके पीछे रीजन प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज और इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन का लॉ लागू होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एक फिक्स पाथ में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के चारों ओर चक्कर लगाता है। तो दोस्तों जब इस एटम के ऊपर एक फोर्स दिया जाता है तो ये इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में और दूसरे एटम से निकल के तीसरे एटम में आगे की ओर बढ़ता है। और इसी इलेक्ट्रॉन के आगे बढ़ने की वजह से हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती हैं। अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, जो कुछ भी हो सकता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, लैपटॉप हो, फ्रिज हो, फैन हो, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसें हैं, अगर उसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो जाए तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करना बंद कर देगी। तो एटम के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसी इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स देके हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को काम कराया जाता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एटम कितने टाइप्स के होते हैं। तो दोस्तों एटम तीन टाइप के होते हैं। हमारा जो फर्स्ट टाइप्स ऑफ एटम है वो है कंडक्टर। कंडक्टर एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को आसानी से पास कर देता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट को कोई भी रोकने की कैपेसिटी नहीं होती है। ये इलेक्ट्रिक करंट को रोकता नहीं है, बल्कि आसानी से इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास हो जाता है। जैसे कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर और आयरन, और भी कुछ चीज़ें हो सकती है कंडक्टर। और इसके अंदर से, कंडक्टर के अंदर से इलेक्ट्रिक हमारा आराम से, आसानी से पास हो जाता है। और दोस्तों जो हमारा दूसरा एटम का टाइप है वो है इंसुलेटर। इंसुलेटर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होती है। और जैसे प्लास्टिक, रबर, ग्लास, लकड़ी, और इन इंसुलेटर का यूज हम लोगों ने वायर के ऊपर देखा है कि जब एक कॉपर के ऊपर प्लास्टिक को लगा दिया जाता है तो करंट जो है कॉपर के अंदर से तो फ्लो होता है, लेकिन जब हम लोग प्लास्टिक को या वायर के ऊपर जब हम लोग अपने हाथ को टच करते हैं तो हमको करंट नहीं लगता है। उसका रीजन यही है कि वो एक इंसुलेटर है और उसके अंदर से करंट बिल्कुल भी पास नहीं होता है। दोस्तों जो हमारा तीसरा एटम का टाइप है वो है सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर ऐसा मटेरियल होता है जिसको जिसको कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है। अब जिस भी सेमीकंडक्टर के अंदर इंसुलेटर की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी, उसके अंदर से करंट का फ्लो उतना कम होगा। सेमीकंडक्टर का खासियत होता है कि इसके अंदर से करंट तो फ्लो होगा, लेकिन एक लिमिटेशन होगा, एक लिमिट में इसके अंदर से करंट फ्लो होगा।
कंडक्टर के अंदर से जैसा करंट फ्लो होता है सेमी कंडक्टर के अंदर से उतना करंट फ्लो नहीं होगा। सेमी का मतलब ही होता है हाफ। ये हाफ कंडक्टर है और ये इसके अंदर से किस तरह से करंट पास होगा, ये इसका बिहेवियर किस तरह से होगा, वो इंसुलेटर के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अंदर जितना ज़्यादा इंसुलेटर मिक्स किया जाएगा उसके अंदर से करंट उतना ही कम फ्लो होगा, और इंसुलेटर की मात्रा जितनी ही कम होगी उसके अंदर से करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा। तो ये हमारा एटम्स के टाइप हैं, और ये जो सेमीकंडक्टर होता है, इन्हीं सेमीकंडक्टरों से हमारे मोबाइल के अंदर जो भी कंपोनेंट पाए जाते हैं उन सभी चीज़ों का निर्माण होता है। तो कुछ और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इसकी कुछ डेफिनेशन लिख दिया है इलेक्ट्रिसिटी की। इसकी हमको ज़रूरत नहीं, फिर भी मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में जो मीनिंग होता है वो होता है विद्युत धारा। धारा का मतलब होता है कि बहुत सारा क्वांटिटी जब ज़्यादा होगा तो उसको धारा बोलेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो उसको विद्युत धारा नहीं बोलेंगे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनों के फ्लो होने को विद्युत धारा कहते हैं। और जो हमारा दूसरा डेफिनेशन है वो उसको मैंने वाट के लिए लिखा है। तो दोस्तों किसी भी मोबाइल के ऊपर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के ऊपर खर्च होने वाला वोल्टेज और एम्पियर, जो वोल्टेज और एम्पियर खर्च होता है उसे वाट कहते हैं। और वोल्ट क्या है दोस्तों? जब एटम के ऊपर एक फोर्स दिया जाएगा तो एटम के अंदर से इलेक्ट्रॉन निकल के यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा और यहाँ से निकल के यहाँ पे आएगा। और जो फोर्स एटम के ऊपर दिया जाएगा उसी फोर्स को वोल्टेज कहते हैं। तो वोल्टेज एक तरह का फोर्स है, एक तरह का ताकत है, और इसी ताकत के वजह से हमारा इलेक्ट्रॉन एक एटम से निकल के दूसरे एटम में जाता है और फिर हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस काम करती है। एम्पियर दोस्तों, एक सेकंड में जितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे उसको एम्पियर कहते हैं। और हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी हमको मिलती है वो उसकी जो वेव फॉर्म होती है वो कुछ इस तरह से होती है। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो एसी होती है, वो एसी की फॉर्म में आती है। वो एक बार हाई होती है, फिर लो होती है, जीरो हो जाती है, फिर इसकी जो दिशा है वो चेंज होती है, वो नीचे के साइड में फिर जाके फिर हाई होती है, और फिर धीरे धीरे होके कम होके फिर जीरो होती है, फिर वापस अप होती है। और कुछ इस तरह से हमारी एसी की साइकिलें चलती है, और ऐसे साइकिलों को बोला जाता है फ्रीक्वेंसी। और इन फ्रीक्वेंसियों का यूज मोबाइल के अंदर होता है। वो कैसे यूज होता है वो हम लोग जब हमारा आगे का सेक्शन स्टार्ट होगा तब हम लोग देखेंगे। और एक सेकंड में जितनी फ्रीक्वेंसी बनेगी उसको बोला जाता है हर्ट्ज। और जो हमारा लास्ट डेफिनेशन है रेजिस्टेंस का, तो दोस्तों जब किसी सेमीकंडक्टर के अंदर से करंट फ्लो होता है या हम करंट फ्लो कराने की कोशिश करते हैं तो उसके अपोजिट एक फोर्स लगता है। वो सेमीकंडक्टर करंट को आगे फ्लो होने से रोकता है, उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। इस इमेज में आप लोग देख सकते हैं कि ये वोल्टेज है, ये एम्पियर है। जितना
ये बहेगा आगे 1 सेकंड में, जितनी क्वांटिटी में बहेगा उसे 1 एम्पियर कहा जाएगा। और ये बंदा जो इसको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये एम्पियर है। यहाँ पे एक दूसरा इमेज है, इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने के लिए इस पे एक फोर्स दिया गया है, एक वोल्टेज दिया गया है, और ये इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी अपोजिट साइड में एक रेजिस्टेंस है, एक रुकावट है, जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो दोस्तों, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक के चैप्टर 1 में फिलहाल इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग कंपोनेंट के बारे में देखेंगे, जिसमें हमारा पहला कंपोनेंट होगा रजिस्टर। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और ऐसे ही मैं आप लोगों के लिए एक एक वीडियो स्टेप बाय स्टेप बनाता रहूँगा, और आगे एक बार जब कंपोनेंट ख़त्म हो जाएगा तो जो भी सेक्शन होंगे हमारे, वो सेक्शन के बारे में मैं आप लोगों को डिटेल्स बताऊंगा। मैं अगर दोस्तों एक मोबाइल रिपेयर करके एक चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग का प्रॉब्लम कोई भी मोबाइल में अगर मैं रिपेयर करके एक वीडियो डाल दूँ, तो वो आप लोगों के लिए उतना फ़ायदेमंद नहीं होगा, क्योंकि चार्जिंग की प्रॉब्लम हर बार एक ही वजह से आएगी ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो दोस्तों, मैं जो वीडियो डालूंगा उसमें चार्जिंग होने की और नहीं होने की क्या क्या रीज़न होते हैं, उसकी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, वो सब चीज़ों के बारे में मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। तो दोस्तों, ऐसे और वीडियो पाने के लिए मेरा सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ताकि मेरा हौसला बढ़े, और फिर मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही और वीडियो बनाते रहूँगा। दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और तब तक के लिए बाय, और अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।